एक तरफ ईरान ने अपने नए टारगेट मिडिल ईस्ट में सेट कर दिए हैं। 8 ऐसे टारगेट हैं, अगर जंग शुरू हुई, अगर ये डील नहीं हो सकी, वार्ता पूरी नहीं हो सकी और सीज फायर टूटा, तो सबसे पहले ईरान उन 8 जगहों पर टारगेट करेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो तबाही के मुहाने पर आ जाएगा। दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, कहने को तो वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हिजबुल्लाह रिटेलिएट कर रहा है, उससे इजराइल के लिए अब सदर्न लेबनान में ज्यादा समय तक टिक पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। खबर एक ईरान की तरफ से भी है। सैयद अब्बास अरागची जो है वो 3 देशों के दौरे पर निकल चुके हैं, आज निकलने वाले हैं, या फिर कहा जा रहा है कि मॉस्को, मस्कट और इस्लामाबाद के दौरे पर जाएंगे। दूसरी तरफ गालिबाफ के डील वाले जो उनकी कमेटी है, जिसके वो प्रमुख थे, उन्होंने उससे अपने आप को अलग कर लिया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और खबर एक इजराइल में अमेरिकी सैन्य जमावड़े से भी जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या बुरा हश्र सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल का किया है, उससे जुड़ी खबर, पहले उससे जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को जरा देखिएगा, प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया। ये इजराइल का ड्रोन है हरमस को मार गिराया है हिजबुल्लाह की सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइल के जरिए हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को मार गिराया है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया। एक और वीडियो मैं जुड़ा इससे दिखाता हूं, जरा देखिए। ये देखिए किस तरीके से जो हरमस ड्रोन है उनका, किस तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, गिरा हुआ है। ये देखिए, ये सदर्न लेबनान का जो टायर इलाका है वहां पर यह हमला किया गया है। इसकी एक फोटो ये देखिए जरा, और अब ये वीडियो देखिए। ये थोड़ा सा और क्लियर है किस तरीके से हवा में कटी पतंग की तरह लहराते हुए गिरा है ये ड्रोन। ये देखिए, परखच्चे उड़ गए, इसको कहते हैं परखच्चे उड़ गए, वो उस तरीके से परखच्चे उड़ ही गए, वैसे ही वो आसमान से नीचे गिरा। ये ड्रोन दोस्तों हिजबुल्लाह ने गिराया है। द क्रेडल बता रहा है कि एन इजरायली हरमस 450 ड्रोन हैज रिपोर्टेडली बीन शॉट डाउन बाय द हिजबुल्लाह ओवर टायर इन सदर्न लेबनान। बताया गया सदर्न लेबनान के टायर में हिजबुल्लाह ने इजराइल का हरमस 450 जो ड्रोन है, जो मोस्ट एडवांस ड्रोन बताता है इजराइल, उसको गिरा दिया है। एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो हाइफा में स्थित लेबनान सीमा से सटा हाइफा और वहां पर मौजूद सैन्य हॉस्पिटल रामबम, वहां पर ये इजराइल का मिलिट्री हेलीकॉप्टर, दावा किया गया कि सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के अटैक में जो इजरायली सैनिक घायल हुए हैं या ढेर हुए हैं, उनको लेकर के ये हॉस्पिटल आया है। ठीक उस समय का ये विजुअल है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर विद द वाउंडेड सोल्जर्स फ्रॉम सदर्न लेबनान लैंड्स एट रामबम हॉस्पिटल इन हाइफा। हाइफा में ये लैंड किया, हॉस्पिटल में ये लैंड किया हेलीकॉप्टर। और उसकी ये तस्वीर दोस्तों, जो वीडियो निकल के सामने आया है। एक वीडियो दोस्तों यमन की तरफ से भी जारी किया गया, और ये वीडियो है तो पुराना, लेकिन एक बार फिर से इजराइल को उसकी औकात याद दिलाने के लिए जारी किया है। जरा इस वीडियो को देखिए आपकी स्क्रीन पर। जब यमन आर्मी ने इजराइल के इस शिप पर कब्जा किया था, ये उस वक्त का वीडियो है। देखिए जरा किस तरीके से इसको ऑपरेशन चलाया था यमन की आर्मी ने, और वहां पर उसको पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था। गैलेक्सी लीडर नाम का जो जहाज था उसको जब्त किया था। ये उस समय का वीडियो।
और दावा किया जा रहा है कि ये क्षण जो है यमनी अवाम जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी, ये कहा जा रहा है। दोस्तों ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बाब अल मंदेब जो एक तरीके से रेड सी और हौतीस के कब्जे में है, उसको भी बंद करने की बात चल रही है कि अगर अब, और हौतीस की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ईरान पर अब दोबारा अटैक होता है, दोबारा हमला होता है, तो बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर आई लेबनान से। लेबनान के कई इलाकों में लगातार जो है इजराइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। अल जजीरा की खबर बताती है कि इजराइल ने सदर लेबनान में 3 जगहों पर अटैक किया है, 3 हवाई हमले किए हैं। देर आमेस में यह हमला किया गया, दक्षिण लेबनान का इलाका। यह हमला उस समय हुआ जब जब लोग जो है ये पूरा का पूरा इलाका वहां से खाली कर रहे थे। इजराइल ने कहा कि इसकी चेतावनी उसने पहले ही दे दी थी और उसके बाद लोगों ने खाली किया और उसके बाद उसने हमला किया, लेकिन तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि प्रॉपरली लोग इवैक्यूएट कर भी नहीं पाए थे और इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया। खबर दोस्तों ईरान से जुड़ी हुई है। अब्बास अरागची 3 देशों के दौरे पर निकल रहे हैं और उससे जुड़ी खबर है। ये ट्वीट देखिए, ये आदित्य राज कौल का ट्वीट है। इसमें बताया गया कि सैयद अब्बास अरागची जो हैं वो आज से इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी निकल के सामने आई दोस्तों, और ये दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी थी पाकिस्तान की मध्यस्थता में, वहाँ पर ईरान गया नहीं, और अब जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां से लौट गया है तो अब्बास अरागची वहां पर पाकिस्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ अपनी बातें कहेंगे इस्लामाबाद से कि जा करके बता दो अपने आका को कि इस तरीके से काम नहीं होगा, जो हम कह रहे हैं वो मान लें वरना ऐसे ही चलता रहेगा, ये बेसिकली। और दूसरी तरफ रूस जा रहे हैं। रूस आप जानते हैं किस जंग में किस तरीके से ईरान का सबसे एक तरीके से सबसे बड़ा साथी बनकर के उभरा है। उसकी इंटेल के आधार पर ईरान ने कई अटैक किए और सटीक हमले किए, ऐसी तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह दावा किया गया। हालांकि रूस इन दावों को झुठलाता रहा है। तो यह खबर है। दूसरी खबर दोस्तों बाघेर घालीबाफ से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बाघेर घालीबाफ ने अपने आप को, जो मुख्य वार्ताकार की जो टीम है वहां से, उस पद से अपने आप को अलग कर लिया है। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट है। इसमें बताया जा रहा है कि आईआरजीसी और घालीबाफ के बीच मतभेद की खबर के बीच घालीबाफ ने मुख्य वार्ताकार पद छोड़ दिया है। मतलब आईआरजीसी और घालीबाफ के बीच में मामला सेट नहीं हो पा रहा था, मामला बन नहीं रहा था, और इसलिए उन्होंने ये पद दोस्तों छोड़ दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने 8 और टारगेट जो है सेट किए हैं, नए टारगेट। अगर हमला होता है और हमले की सूरत में अगर ईरान हमला करेगा तो किन किन जगहों पर हमला करेगा, ये उनकी लिस्ट है। इस तस्वीर को देखिए। इसमें बताया गया कि डास आइलैंड तेल और एलएनजी सुविधाएं हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 2 जगह हैं जिसमें डास आइलैंड तेल और एलएनजी फैसिलिटीज हैं ये। फिर जिरको आइलैंड ऑफशोर तेल क्षेत्र है ये। कतर में 2 रास लिफान एलएनजी उत्पादन केंद्र, इसके अलावा रास गैस ये एलएनजी, ये भी एलएनजी फैसिलिटी है। सऊदी अरब में अबकाइक जो तेल प्रसंस्करण संयंत्र है ये, और सफानिया। इसके अलावा खुरैस और कुवैत में जो सूची शामिल है उसका एक तरीके से बेसिकली मेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब 8 मेन टारगेट होंगे जिन पर ईरान दोस्तों हमला कर सकता है। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि वो सिर्फ ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है और वो ईरान पर हमला कर देगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स सेज इशूड अ फ्रेश वार्निंग टू तेहरान, स्टेटेड दैट द इजरायली मिलिट्री इज अवेटिंग अ ग्रीन लाइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू कैरी आउट अ लार्ज स्केल ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। बताया कि बड़े पैमाने पर ईरान पर हमला करने के लिए वो तैयार है और सिर्फ इस वक्त अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। इन रिमार्क्स वाइडली सीन एज द एस्केलेशन इन रेटोरिक, Katz said that the objective of any potential strike would be the severely degrade Iran's capabilities using the language that the suggested for reaching military consequences। ये दोस्तों सीधे तौर पर इसमें जानकारी दी गई है। इसमें एक जानकारी ये भी आई
खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उसकी जो है डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है लेबनान को लेकर के और ईरान को लेकर के। उसने क्या कुछ कहा है, यह आपकी स्क्रीन पर क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट है। देखिए जरा क्या कुछ इसमें बताया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहने का, क्या बातचीत हुई उसके बारे में क्या बताया, देखिए जरा। अब इसमें बताया गया है कि उसने कहा कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान पर आर्थिक दबाव और सैन्य दबाव बना रहे हैं, ये इस पर बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है, लेकिन हिजबुल्लाह इसे सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सवाल यह है कि हिजबुल्लाह सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है या इजराइल खुद सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी दोस्तों अभी कई मत हैं, कई राय हैं। एक और खबर देखिए, ये जो वीडियो है आपकी स्क्रीन पर, ये तेल अवीव में मौजूद इजराइल के तेल अवीव में एक तरीके से एयरपोर्ट का विजुअल है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं और भारी संख्या है, इनकी संख्या 25 बताई जा रही है। एतान लेविन नाम का एक ट्विटर हैंडल उन्होंने बताया कि यस्टरडे 25 यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडेड इन तेल अवीव। बताया गया कि कल जो है यानी कि बीते दिन तेल अवीव में 25 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैरियर लैंड किए हैं, ये जानकारी दोस्तों दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।